हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा लाइब्रेरियन आज इस जोरदार क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि तेलंगाना स्टेट के अंदर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वैकेंसीज, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी की 3 प्रकार की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हम बात करते हैं तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन, सेकंड जो है आपके तेलंगाना डिग्री कॉलेज लाइब्रेरियन और थर्ड है तेलंगाना जूनियर कॉलेज लाइब्रेरियन। तो आप सभी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस भर्ती में, इस जो है वैकेंसी में लाइब्रेरियन बनने की। जिन्होंने भी आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी से इस क्लास को या अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके जो एग्जाम है मे बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। आपके जो एग्जाम अगस्त और सितंबर में जरूर कंडक्ट होंगे, इसलिए अभी आपके पास बहुत सारा सफिशिएंट टाइम है। इसलिए प्लीज यूटिलाइज दिस प्रीशियस टाइम टू प्रिपेयर दिस कंपटीशन एग्जाम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू शुड जो है क्रैक दिस एग्जाम। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस एग्जाम को जल्दी से क्रैक करें। देखिए दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करें, जैसे कि आपको पता है कि आपके कोर्स के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। देखिए, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसमें से इस टॉपिक में से देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पेशली कोहा जो ये आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, स्पेशली कोहा सॉफ्टवेयर में से एक सवाल पूछा गया था। एक्चुअली कल मैंने एनालिसिस किया था कि भाई लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 में, हालांकि और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली इस टॉपिक में से ये एक सवाल जरूर पूछा गया था। तो आज हम जो है कोहा जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक, एक एक जो है कोहा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट में इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे जो हैं जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस टेलीग्राम चैनल में आपको क्विज शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो PDF भी हम इसके अंदर डाल देंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले जो है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो रिलेटेड टू द तेलंगाना गुरुकुल स्कूल जो लाइब्रेरियन सिलेबस है, उससे संबंधित कुछ बात करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप जरूर क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोहा। क्या नाम है भाई? कोहा। कोहा क्या है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम है। ये सवाल हमेशा इस टॉपिक में से, वैसे बहुत सारे ग्रीन स्टोन, CDS, ISD, ISD तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कोहा सॉफ्टवेयर, इस कोहा सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस कोहा सॉफ्टवेयर का जो ओपन सोर्स जो ये लाइब्रेरी सिस्टम है, इसका प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है, और इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, एज यू नो ऑलरेडी, आप पहले से ही जानते हैं
कि देयर आर नाउ ऑलमोस्ट 14 ओपन सोर्स ILS। ILS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन द डोमेन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि पुस्तकालय स्वचालन का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्षेत्र में अब लगभग 14 ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जिस तरीके से लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो फील्ड जो है डेवलप हो रहा है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 14 इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का निर्माण हो चुका है और अलग अलग इसका यूज किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधा कोहा के बारे में, जो है कोहा के बारे में बात करते हैं कि भाई कोहा क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि कोहा इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ये सवाल आया था इस बार तुम्हारा जो है 2017 में आया था, कोहा क्या है। तो ध्यान रखना कोहा क्या है। कोहा इज ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय पब्लिक स्कूल एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। तो ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में ये सवाल आया था, आप देख सकते हैं। यू कैन सी द प्रीवियस ईयर पेपर विच वॉज कंडक्ट इन 2017, जो 2017 में हुआ था। ठीक है, उसमें सवाल आया था कोहा क्या है। तो कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है विच यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय पब्लिक स्कूल एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। सॉरी तो कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जिसका यूज पब्लिक स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरीज के द्वारा पूरी दुनिया में कोहा ओपन सोर्स सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहा को क्रिएट किया गया था इन 1999 बाय कार्टिपो कम्युनिकेशन फॉर द होरोवेन्यू लाइब्रेरी ट्रस्ट। ध्यान रखना, तो इसको ध्यान रखना, क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, कार्टिपो कम्युनिकेशन के द्वारा। किसके लिए, होरोवेन्यू लाइब्रेरी ट्रस्ट इन न्यूजीलैंड। कहां पर भाई, न्यूजीलैंड में। तो सवाल यह भी बन सकता है कोहा सॉफ्टवेयर की जो ओरिजिन है, कोहा सॉफ्टवेयर की जो उत्पत्ति है कौन से देश से हुई थी। तो ध्यान रखना है, कोहा सॉफ्टवेयर की जो उत्पत्ति है, कोहा सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन कहां से हुआ था, न्यूजीलैंड देश से हुआ था। इसको क्रिएट कब किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, 1999 में। किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल तो ये बन गया। दूसरा सवाल, इसको क्रिएट कब किया गया था, जो है 1999 में। और तीसरा, इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, कार्टिपो कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड फर्स्ट इंस्टॉलिंग वेंट लाइव इन जनवरी 2000। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका पहली बार जो इंस्टॉलेशन है कब से शुरू हुआ था, इंस्टॉलेशन शुरू हुआ था जनवरी 2000 में। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहा सॉफ्टवेयर का जो क्रिएशन जो है 1919 में हो गया था, लेकिन पहली बार जो इंस्टॉल है, इसका जो यूज है, कोहा सॉफ्टवेयर का यूज होना कब से शुरू हुआ था। क्रिएट तो ध्यान रखना 1999 में हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम कोहा सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड फ्रॉम जनवरी 2000, जनवरी 2000, सन 2000 से शुरू हुआ था। कोहा को 1999 में न्यूजीलैंड में होरोवेन्यू लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए कार्टिपो कम्युनिकेशन द्वारा बनाया गया था और पहली बार स्थापना जनवरी 2000 में शुरू की गई थी। इसका जो यूज है, फर्स्ट टाइम इट्स यूज जो है 2000 जनवरी 2000 से शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। कोहा इज कंसिडर एज द फर्स्ट एंड द बेस्ट ILS फ्रॉम ओपन सोर्स। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोहा को सबसे बेस्ट माना जाता है। ILS का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ILS का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट लाइब्रेरी सिस्टम या सॉफ्टवेयर कहते हैं।
क्योंकि कोआ इज जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोआ इज जो ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये जो है इसे कोआ को ओपन सोर्स में पहला और सबसे अच्छा ILS माना जाता है। ILS का मतलब होता है सबसे अच्छा और सबसे पहला इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, कोहा इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ध्यान रखना, ILMS। तो कोहा इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय, इसको अभी हमने पढ़ा था, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, कार्टिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड एंड फर्स्ट डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2000। इसको कब डिक्लेयर किया गया था, जनवरी 2000 कर देना, क्या कहते हैं दोस्तों, जनवरी 2000। तो इसको डिक्लेयर किया गया था जनवरी 2000 में, ठीक है, जनवरी 2000 में इसका फर्स्ट यूज होना शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कोहा इज नाउ मेंटेन एंड डेवलप्ड बाय कोहा कम्युनिटी। अब वर्तमान में जो है कोहा को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो कोहा को मेंटेन किया जाता है कोहा कम्युनिटी के द्वारा। लेकिन उस समय कोहा को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो डेवलप किया गया था कार्टिपो कम्युनिकेशन। लेकिन वर्तमान में इसको किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कोहा कम्युनिटी के द्वारा। तो कोहा अब कोहा समुदाय द्वारा बनाए रखना और विकसित किया गया था। तो सवाल पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज कोहा, तो आंसर होगा कोहा इज ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा सवाल बनेगा, व्हेन कोहा वाज डेवलप्ड बाय, कोहा सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किया गया किसके द्वारा, कार्टिपो कम्युनिकेशन के द्वारा विकास किया गया था। तीसरा सवाल, व्हेन वाज कोहा सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड, कोहा को कब डेवलप किया गया था, जनवरी 2000 में इसको डेवलप किया गया था। तीसरा सवाल यह बनेगा, कोहा सॉफ्टवेयर किस देश से ओरिजिन हुआ था, तो कोहा सॉफ्टवेयर किस देश से हुआ था, न्यूजीलैंड से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोहा इज नाउ मेंटेन बाय, तो कोहा को किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, कोहा कम्युनिटी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, कोहा इज बेस्ड ऑन लैंप आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोहा सॉफ्टवेयर जो है किस पर आधारित है भाई, लैंप आर्किटेक्चर पर आधारित है। और लैंप की फुल फॉर्म क्या है भाई, कोहा जो है आपके ध्यान रखना है, सवाल आएगा कोहा किस पर आधारित है, तो कोहा आधारित है लैंप आर्किटेक्चर पर आधारित है। लैंप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है एल, तो एल का मतलब होता है लाइनेक्स, ए से क्या हो जाएगा अपाचे, एम से क्या हो जाएगा माई स्क्वेल, और पी से क्या हो जाएगा पर्ल, क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्ल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है कोहा जो है लैंप आर्किटेक्चर पर आधारित है। और लैंप की फुल फॉर्म क्या होती है, लैंप की फुल फॉर्म होती है एल फॉर लाइनेक्स, ए फॉर अपाचे, एम फॉर माई स्क्वेल और पी फॉर पर्ल। इसको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कोहा रन्स ऑन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोहा जो है किस पर चलता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। यूजेस अपाचे, अपाचे का प्रयोग करता है एज ए वेब सर्वर। तो वेब सर्वर कौन है भाई, अपाचे। तो ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोहा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, सवाल अगर बन जाए कोहा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, तो कोहा चलता है, ध्यान रखना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और अपाचे का प्रयोग किस लिए यूज होता है, वेब सर्वर के रूप में। और MySQL का यूज किस लिए होता है, डाटाबेस टू रिस्टोर रिकॉर्ड्स। तो MySQL का डाटाबेस के रूप में रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए होता है। एंड इट इज रिलीज एज ओपन सोर्स अंडर GPL, क्या याद करें इसको, GPL कर देना। GPL का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसको हमेशा जो है कोहा सॉफ्टवेयर को रिलीज या डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई,
रिलीज या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ध्यान रखना है, कोहा को हमेशा रिलीज किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको अंडर जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस के तौर पर किया जाता है। तो कोहा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और अपाचे को वेब सर्वर के रूप में और माई एसक्यूएल को रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए डेटाबेस के रूप में उपयोग करता है। इसे जीपीएल का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स के रूप में जारी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहा इज रिटन इन पर्ल लैंग्वेज। कई बार सवाल परीक्षा के अंदर आ जाता है, कोहा को कौन सी भाषा में लिखा जाता है? तो ध्यान रखना है, कोहा सॉफ्टवेयर को पर्ल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो कोहा पर्ल भाषा में लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोहा सॉफ्टवेयर को जो है पर्ल भाषा में लिखा जाता है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई एक लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से कोहा सॉफ्टवेयर के अंदर पर्ल लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, कोहा इंक्लूड्स मॉड्यूल्स फॉर। कोहा के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। कोहा के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल का प्रयोग होता है, तो इसका मॉड्यूल्स के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन से मॉड्यूल होता है? पहला होता है एक्विजिशन, दूसरा सर्कुलेशन, तीसरा कैटलॉगिंग, चौथा सीरियल मैनेजमेंट, पांचवा ऑथोरिटीज, छठा फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, सातवां लेबल प्रिंटिंग, आठवां मल्टी फॉर्मेट नोटिस और नवा है ऑफलाइन सर्कुलेशन फॉर व्हेन इंटरनेट एक्सेस इज नॉट अवेलेबल, और 10वां जो है आपके फुल टेक्स्ट सर्चिंग। क्या होता है दोस्तों? फुल टेक्स्ट सर्चिंग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सवाल यहां पर यह बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉड्यूल विच यूज्ड इन कोहा, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मॉड्यूल है कोहा में यूज नहीं होता है? तो 3 ये दे देंगे, चौथा कोई अलग दे देंगे। इसलिए आपको कोहा के मॉड्यूल्स का नाम आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहा इज बिल्ट यूजिंग लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स सच एज मार्क 21, यूनिमार्ट्स और Z39.50। तो कोहा पुस्तकालय मानकों और प्रोटोकॉल, कौन कौन से स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल का यूज होता है? एक तो होता है मार्क 21, एक यूनिवर्स और Z39.50 आदि का प्रयोग करके बनाया गया था। तो कोहा को बनाने के लिए ये जो है स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स का प्रयोग हुआ था। मार्क 21, यूनिवर्स, Z39.50 इनका यूज किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। जेब्रा, ध्यान रखना, जेब्रा सर्च इंजन इज यूज्ड इन कोहा। तो कोहा सॉफ्टवेयर के अंदर एक सर्च इंजन का प्रयोग होता है। वो सर्च इंजन का नाम क्या है दोस्तों? जेब्रा। कौन सा है दोस्तों? जेब्रा सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में आज हमने पढ़ा है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस सॉफ्टवेयर कोहा सॉफ्टवेयर में से एक सवाल आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। 101% एक क्वेश्चन हमेशा जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो भी तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सफलता के 3 ही आधार हैं। देयर आर 3 पिलर टू क्रैक दिस एग्जाम। इस एग्जाम में सफल होने के लिए 3 पिलर हैं। पहला है जल्दी से आप मेकिंग नोट्स बनाइए। उसके बाद रिवाइज अगेन, बार बार रिवीजन कीजिए। एंड द थर्ड इज गिव टेस्ट अगेन एंड अगेन, और बार बार टेस्ट दीजिए। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर preparing for the competition exam of Gurukul Telangana School Librarian, I want to say to them, मैं उनको कहना चाहता हूं कि if you want to prepare through our app, अगर आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड द ऐप, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, which name is Online School India। ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जो है डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम आवर ऐप ऑनलाइन स्कूल इंडिया। एंड एज यू नो दैट your syllabus has been divided into 10 units।
आपको पता है कि आपका सिलेबस 10 यूनिट में डाल दिया गया है एंड वी अश्योर यू, हम आपको विश्वास दिलाते हैं विद इन 2 मंथ वी विल कंप्लीट योर सिलेबस। हम 2 महीने के अंदर आपको सिलेबस करा देंगे एंड वी अश्योर यू दैट बिफोर 15 जून 15 जून से पहले हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी अपलोड 40% सिलेबस विच इज गिवन इन योर इन योर स्कीम, एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज इज ओरिजिनेटेड इन, कोहा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो कोहा सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिन है वो कहां से है भाई? न्यूजीलैंड से है। कहां से है दोस्तों? न्यूजीलैंड से है। कोहा वाज फर्स्ट रिलीज इन, कोहा को सबसे पहले रिलीज कब किया गया था? कब रिलीज किया गया था? तो कोहा को रिलीज किया गया था जनवरी 2000 में रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कोहा इज बेस्ड ऑन, कोहा आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कोहा किस पर आधारित है? कोहा आधारित है लैंप आर्किटेक्चर। किस पर आधारित है दोस्तों? लैंप आर्किटेक्चर पर आधारित है। लैंप स्टैंड्स फॉर, लैंप की फुल फॉर्म क्या है? तो हमने पढ़ाया था लैंप, L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर माइस्क्यूएल और P फॉर पर्ल है। तो लैंप जो है इसकी जो अर्थ है वो है लाइनेक्स, अपाचे और माइस्क्यूएल पर्ल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं विच सर्च इंजन इज यूज्ड इन कोहा, कोहा में किस खोज इंजन का उपयोग किया गया था? ये कर्नाटक सेट एग्जाम हुआ था 2017 में। तो कर्नाटक सेट एग्जाम में आया था कि कोहा के अंदर कौन सा सर्च इंजन का प्रयोग होता है? तो कोहा के अंदर होता है जेब्रा। क्या कौन सा भाई? जेब्रा सर्च इंजन का प्रयोग होता है। ये इसरो 2018 का एग्जाम हुआ था। कोहा ILMS इज रिटन बाय यूजिंग द लैंग्वेज, कोहा के अंदर जो है कोहा ILMS, कोहा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कोहा के अंदर ध्यान रखना कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? पर्ल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। और ये आया था MSET, महाराष्ट्र सेट 2018 में आया था। कोहा सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड एट, कोहा सॉफ्टवेयर के विकसित कहाँ किया गया था? तो कोहा सॉफ्टवेयर का विकसित किया गया कैटिपो कम्युनिकेशन LTD, न्यूजीलैंड में ये जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉड्यूल ऑफ कोहा, को निम्नलिखित में से कोहा का मॉड्यूल नहीं है। तो अभी बहुत सारे मॉड्यूल लिखाए थे, एक्विजिशन है, सर्कुलेशन है, कैटलॉगिंग है, ये अप्लाइड जो है इसमें से मॉड्यूल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कोहा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हर कंपटीशन में से कोहा टॉपिक में से एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों। और 2017 में भी इस टॉपिक में से पूछा गया था, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इस क्लास को तैयारी करना चाहते हैं, हमारा तेलंगाना वाला जो कोर्स है वो हमने शुरू कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, डाउनलोड द ऐप ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया डाउनलोड कर लीजिए। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग लाइब्रेरी साइंस सिलेबस एंड एवरीथिंग which is related to library science, the notification, syllabus, recruitment and anything else, if you want to talk to me, just call on this number, इस नंबर पे कॉल कीजिए। Thank you very much for your love and support. Please do subscribe our channel, comment and share this class among your friends, among the WhatsApp group and Telegram group. Thank you very much. इस क्लास को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।